इस व्यक्ति के गोल्ड कॉइन को एक बच्ची ने ले लिया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने बच्ची के आगे अपने हाथों को घुमाया तो कॉइन एकदम से अदृश्य हो गया। बच्ची अचंभित हो गई और तुरंत ही वह कॉइन व्यक्ति की पॉकेट में आ गया। बच्ची उस मैजिक को गौर से देख रही थी, फिर उसने भी उसकी नकल उतारने की कोशिश की। तभी व्यक्ति एक पुराने मैजिशियन की तरह वही करतब रिपीट करने लगा जैसे कि वो पहले भी किया करता था। उसी समय वह हकीकत में जादूगर की तरह लग रहा था और अब वह कॉइन को जैसे चाहे उस तरह गायब करके दोबारा से ला सकता था। खुश होते हुए वह व्यक्ति मंच पर चढ़ गया और इस बार कॉइन उसके हाथों में फिर से नहीं आया। तभी वह बच्ची के नजदीक गया और उसके बालों से गोल्ड कॉइन निकाल लिया और अब बच्ची उस जादुई गोल्ड कॉइन को और ज्यादा चाहने लगी। लेकिन व्यक्ति रुक गया। असल में वह कॉइन उसके गुरुजी ने उसे दिया था जिसमें उसके सभी ख्याल समाये हुए थे। फिर भी बच्ची को देखकर उसे खुद का बचपन ख्याल आ गया। तभी उसने वह कॉइन बच्ची को दे दिया। वो वही सिक्का था जिसमें उसके सारे ख्वाब छिपे थे। बच्ची उसी तरह खुश थी जैसे पहले वह होता था। वह बस उसको देख रहा था जैसे उसके सारे ख्वाब अब किसी और के हो गए हों। तभी अचानक बच्ची दौड़ कर आई और उसे गले से लगा लिया। कई साल बीत गए और मैजिशियन वाला पुराना पोस्टर अब फाइलों के ढेर में दब चुका था। उस व्यक्ति में अब पहले जैसा जज्बा नहीं बचा था। अब वह बिना किसी मैजिक के डाक की चिट्ठी रखता था। बूढ़े शरीर की वजह से अब चिट्ठी रखना भी उसके लिए बहुत कठिन हो गया था। तभी एकदम से एक बैंगनी रंग की चिट्ठी दिखाई दी। उसे लगा कि ये अब आखिरी लिफाफा है। वह बैंगनी रंग की चिट्ठी उनके लिए खास थी और उस पर लिखा था जेरल्ड के लिए। उसने ध्यान से चिट्ठी खोली थी जिसमें एक जादू के तमाशे का टिकट था। तभी वह उसी हॉल में पहुंच गया था जहां पर उसका जाने का ख्वाब था। वह हमेशा देखता रहता था। गुलाबी रोशनी में मंच बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसने टाई सही की, फिर अधिकारियों के साथ मिलकर सबसे आगे वाली वीआईपी सीट पर बैठ गया। तभी एकदम से तेज चमक उस पर आई और वह अचंभित हो गया। स्टेज पर खड़े मैजिशियन ने उसको नाम लेकर उसे मंच पर बुलाया। बाद में उसने बुजुर्ग व्यक्ति की पॉकेट से टिकट निकाला और अंगुलियों में फिराने लगा। धीरे धीरे टिकट दोबारा से उसी गोल्ड कॉइन में बदल गया जो उसने कभी उस बच्ची को दिया था। मैजिशियन ने वह सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। प्लीज सब्सक्राइब